नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपसे इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए कि क्या हर वर्ष कृष्ण के जन्माष्टमी और उनके जन्म की औपचारिकता का नाम ही कृष्ण जन्माष्टमी है, या वास्तव में हर वर्ष हम कृष्ण को प्रतीकात्मक रूप से जन्म देकर अपने अंदर कृष्ण के उन गुणों को साकार करने का प्रयास करते हैं जो आज के दौर में हमारे अंदर एक वास्तविक योगीराज कृष्ण की स्थापना कर सकता है। जी हाँ, कृष्ण को योगीराज भी कहा जाता है क्योंकि वो 16 कलाओं में माहिर थे, फिर भी योगी की तरह रहते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले नंबर पर हमको अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गुण और हुनर को पैदा करना चाहिए, क्योंकि कब किस गुण की आवश्यकता पड़ जाए और हमको अपने आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरे गुणों को उत्पन्न करना पड़े या हम नहीं जानते। इसलिए अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें महत्तम अपने अंदर उन गुणों को उभारना चाहिए जो उभर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण में हर कला को दिखाया गया है। दूसरा, कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि जब भी न्याय का मामला हो, सत्य का साथ देना हो, तो उसमें न नातेदार को देखो न रिश्तेदार को देखो। और इसीलिए वह कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हुए, चाहे अपने भाई शिशुपाल का वध हो, चाहे अपने मामा कंस का वध हो, वह हमेशा सत्य के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। आज कृष्ण इसी बात का संदेश हमें आपको दे रहे हैं कि सत्य के रास्ते पे चलते हुए, न्याय के रास्ते पे चलते हुए, पूर्वाग्रह से बिना ग्रसित हुए अपने नातेदार रिश्ते के लिए न झूठ बोलो न सत्य का रास्ता छोड़ो। रिश्तों के लिए जियो भी। जहाँ पर रिश्तों के साथ जीकर सत्य की स्थापना हो सकती है, वहाँ पर रिश्तों के लिए खड़े हो। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या पांडु की सुरक्षा हो, कृष्ण खड़े दिखाई दिए। लेकिन वह यह चाहते हैं चौथे गुण के रूप में कि आप किसी के सहारे न रहें, आपके अंदर यह भाव न पैदा हो कि कृष्ण सब देखेंगे। इसीलिए कृष्ण ने महाभारत काल में एक बार भी अपना सुदर्शन चक्र नहीं उठाया। वह अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि तुम अपने अंदर वह आत्मबल पैदा करो कि कौरव और मेरी भी चौक्षणी सेना का सर्वनाश करो। इसलिए कृष्ण चौथे गुणों के रूप में यह संदेश देते हैं कि आपको अब विपरीत परिस्थितियों में पहले अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास करके ही महाभारत जैसे युद्ध को लड़ना चाहिए। सफलता आपको मिलेगी। एक पांचवा गुण भी वो हमारे सामने रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ तो हमारे हाथ में बांसुरी है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। बांसुरी संगीत, शांति का प्रतीक है। राम काल में संगीत नहीं दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण काल में संगीत दिखाई देता है। युद्ध को सुदर्शन चक्र से क्षणिक जीता जा सकता है, लेकिन लंबे प्रवाह में संगीत से विश्व को जीता जा सकता है। और यही कारण है कि विश्व में कृष्ण का विस्तार ज़्यादा है। लोग कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं। आज इस्कॉन वालों ने पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराया है। रूस में हिंदुत्व बढ़ रहा है। इसलिए बांसुरी की संस्कृति को भी याद रखो, क्योंकि वही सच्ची शांति दे सकता है, सुख दे सकता है। सुदर्शन अंतिम विकल्प होना चाहिए। आज हम लोग हिंसा हर समय करने लगते हैं, वह हर समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृष्ण एक संदेश बहुत अच्छा देते हैं। वो कहते हैं प्रेम सर्वोच्च है। मन के अंदर प्रेम सर्वोच्च होना चाहिए और प्रेम पवित्र होना चाहिए। प्रेम का मतलब वासना नहीं है, प्रेम का मतलब आकर्षण है, गुणों का प्रवाह है। इसीलिए वह राधा से भी प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि रुक्मणी के बजाय कृष्ण के साथ मंदिरों में हर जगह राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि रिश्तों को लेकर आज हमारे बीच उंगलियां उठती हैं? हम रिश्तों को लेकर झगड़ा करते हैं, हम संबंधों को लेकर चरित्र पर उंगली उठाते हैं। यहाँ पर कृष्ण को हमने न समझा न अपने अंदर उतारा। नहीं तो प्रेम तो पारदर्शी है, वह सम्मान बढ़ाता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि मित्रता ही सर्वोच्च है।
कृष्ण काल में मित्रता के जितने उदाहरण आए उतने शायद किसी काल में नहीं आए। और कृष्ण ने तो अपनी मित्रता अपने मित्र सुदामा के लिए उन्हें 2 लोक दे दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रता से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब मित्र के जीवन में संकट आए, मित्र के लिए खड़ा होना पड़े, तो आपको जात पात, ऊंच नीच, धन वैभव, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर सिर्फ मित्रता को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जब आज हम जीवन में कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब यही है कि हम इन गुणों को अपने अंदर उतारें और इन गुणों को उतार कर भारत में कृष्ण की स्थापना सिर्फ मंदिरों में ना करें, हर व्यक्ति में कृष्ण की स्थापना करें। और जैसे जैसे इन गुणों का विस्तार होता जाएगा, हर व्यक्ति के अंदर शांति, समृद्धि, प्रेम, मित्रता, आत्मबल, आत्मचिंतन का सार पैदा हो जाएगा। बांसुरी के 7 स्वरों में जीवन का सार पैदा होगा। और जिस दिन हम इस सार को समझ लेंगे, उस दिन से हमारे जीवन में कृष्ण उत्पन्न हो जाएंगे। केवल व्रत रख लेना, खीर खा लेना, फरारी आलू खा लेना कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है। वृंदावन और मथुरा में कृष्ण जन्म हो जाना जन्माष्टमी नहीं है, बल्कि कृष्ण के इन विलक्षण गुणों को अपने अंदर उतारना कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बना सकता है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकता है। और आज इसी बात को समझाने के लिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने आपके सामने विस्तार से विचार रखे हैं। यदि यह विचार अच्छे लगे और लगे कृष्ण की स्थापना वास्तविक स्तर में, वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए, तो इन विचारों को दूर तक ले जाइए। अखिल भारतीय अधिकार संगठन के सकारात्मक प्रयास को साकार करिए। राधे राधे, जय कृष्णा, नमस्कार, जय हिंद।